जहां तक ईश्वर अल्लाह के बारे में जो सर्व प्रचलित मान्यता है कि जिसने इस सारे जगत को बनाया, जो इस सारे जगत को चलाने वाला है, जिसकी वजह से, जिसके कारण यह सब कुछ चलता है, यह एक सर्व प्रचलित अवधारणा है मनुष्य की। फिर ये जो शब्द हैं ईश्वर, अल्लाह और गॉड, जो भी जितने भी प्रकार के अलग अलग धर्मों, अलग अलग मान्यताओं में जितने भी ये सारे के सारे नाम हैं, उनका अपना एक कैरेक्टर है। तो सर्व प्रचलित जो अवधारणा है वह यह है कि जिसने हम सबको बनाया, इस जगत का बनाने वाला, इस जगत का सृष्टा, सर्जक, क्रिएटर, उसे हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड एक ही नाम से कई बार नवाजने लगते हैं। हालांकि यह सारे नाम अलग अलग धर्म संप्रदायों से संबंध रखते हैं और उनके ही संप्रदायों के आधार पर उनके अर्थ हैं, लेकिन अधिकांश मनुष्य इनको सिर्फ एक क्रिएटर के रूप में जानता है। अब अगर हम सत्य की बात करें तो सत्य के भी कई भेद हैं। तो जो सर्वथा रूप से सर्वमान्य सत्य है वह सिर्फ तथ्य सत्य है, जो तथ्य के रूप में हमें दिखाई देता है, जो इंद्रियों से हमें अनुभव में आता है, जिसको हम साफ साफ स्पष्ट तौर पर कह पाते हैं कि यह सच है। हम केवल उतना ही सत्य जानते हैं और केवल उतने को ही हम सत्य मानते हैं, जबकि सत्य के भेद बहुत से हैं। काव्य सत्य है, भाव सत्य है, प्रतीक सत्य है, साधना सत्य है और भी बहुत सारे सत्य हैं जो अलग अलग अर्थों में, अलग अलग भावार्थों में, अलग अलग समय पर अलग अलग ज्ञानियों ने प्रयुक्त किए हैं। जैसे अगर एक फूल खिला हुआ है और उस फूल के किनारे से अगर एक वैज्ञानिक गुजरता है तो वह उस फूल को तोड़ देता है और उसके अंदर क्या क्या रसायन हैं, कौन कौन से केमिकल्स से वह बना है, वह रसायन शास्त्री से उस फूल में वह रसायन देख पाता है, जान पाता है। फिर उस फूल से माली गुजरता है तो वह उसमें अपना व्यापार देख लेता है। फिर उस फूल के बाजू से अगर कोई पुजारी गुजरता है तो उस फूल में वह प्रसाद देख लेता है जो भगवान को वह अर्पित करेगा और प्रसाद के रूप में भक्तों को बांटेगा। उस फूल के बाजू से अगर कोई प्रेमी गुजरता है तो वह उसमें कुछ प्रेम के अनुभव पाता है, वह अपनी प्रेमिका को याद कर पाता है। उसके बाजू से कोई गहरा आध्यात्मिक गुजरता है तो वह उस खिलखिलाते हुए, अपनी पूर्णता में पहुंचते हुए जीवन को देख पाता है और उसकी मृत्यु को भी। तो सत्य को देखने के हजार आयाम हैं। जितने अधिक आयाम हम सब में सत्य के प्रकट होते जाते हैं, सत्य भी उतने ही विराट रूप में हमारे जीवन में मौजूद होता जाता है। फिर सत्य की जो धार्मिक और गहरी से गहरी आध्यात्मिक परिभाषा है वह शाश्वतता को ही सत्य कहती है, जिस पर समय की छाप नहीं पड़ती, जो किसी समय में पैदा हुआ है और किसी समय में मरेगा ऐसा नहीं है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ना उसका जन्म होता है ना उसकी मृत्यु, जो शाश्वत है, जो सदा से है, जो अनंत कालिक है, जो अनादि निधन, तो उसे भी हम सत्य के रूप में जानते हैं। तो ईश्वर की हजारों अवधारणाएं हैं। कोई सगुण भक्ति में लीन है, कोई निर्गुण भक्ति में लीन है, कोई उसे निराकार कहता है, कोई उसे साकार कहता है, कोई अवतारवाद को मानता है। तो जैनिज्म में तीर्थंकर, बौद्धों में भगवान का सिस्टम है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग मान्यताएं हैं।
और अगर आप बहुत गहराई से देखेंगे तो जानेंगे कि सृष्टा की जो अवधारणा है वह हमारी भाषाई भूल की वजह से पैदा होती है कि वह इस जगत को बनाने वाला है। क्योंकि अगर उसने इस जगत को बनाया है तो सवाल उठता है कि क्यों बनाया है। वह सृष्टा तो हो ही नहीं सकता, न वह करता है और न वह भोक्ता हो सकता है। हाँ, कुछ ज्ञानियों ने ईश्वर को प्रेम, सत्य, जीवन, अस्तित्व जैसे शब्द भी दिए हैं। मुझे ईश्वर के लिए दिया गया सच्चिदानंद शब्द बहुत अच्छा लगता है, अर्थात जो सत्य है, जो चैतन्य है और जो आनंद है। अगर हम ओशो की बात करते हैं तो ओशो ने प्रेम को ईश्वर कहा है और यह भी जबरदस्त है। अपने को अहम शून्य और किसी शून्य शक्ति को समझने के लिए भी हम इस ईश्वर शब्द का उपयोग कर सकते हैं। भीतर की वासनाओं का सहज संचालन, इनसे मुक्ति की साधनाओं में भी इस ईश्वर नामक शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईश्वर की धारणा इंसानों की उन्नति के लिए एक इस्तेमाल की तरह हो तो ठीक है, लेकिन जब ये इंसानों का ही उपयोग करने लगती है तब यह बेहद घातक हो जाती है। इस संबंध में मैं आपको महानतम वैज्ञानिक आइंस्टीन के एक लेख के बारे में बताना चाहूंगा। वे कहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि यह दुनिया आखिर भगवान ने कैसे बनाई। मेरी रुचि किसी इस या उस धार्मिक ग्रंथ में लिखी बातों पर आधारित किसी ऐसी या वैसी अद्भुत और चमत्कारिक घटनाओं को समझने में नहीं है। मैं भगवान के विचार समझना चाहता हूँ। किसी व्यक्तिगत भगवान का आइडिया एक एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मात्र है जिसे मैं गंभीरता से नहीं लेता। मैं ऐसे किसी व्यक्तिगत ईश्वर की परिकल्पना भी नहीं कर पाता जो कि किसी व्यक्ति के जीवन और उसके रोजमर्रा के कामकाज को निर्देशित करता हो, या फिर वो जो सुप्रीम न्यायाधीश की तरह किसी स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हो और अपने ही हाथों से रचे गए प्राणियों के बारे में फैसले लेता हो। ऐसी कोई चीज ईश्वर कैसे हो सकती है जो अपनी ही रचना को पुरस्कृत करे या फिर उसके विनाश पर उतारू हो जाए। मैं ऐसे ईश्वर की कल्पना को नहीं कर पाता जिसके उद्देश्य में हम अपनी कामनाओं के प्रतिरूप तलाशते हैं। संक्षेप में, ईश्वर कुछ और नहीं बल्कि क्षुद्र मानवीय इच्छाओं का ही प्रतिबिंब है। मैं ये भी नहीं मानता कि कोई अपने शरीर की मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। हालांकि दूसरों के प्रति नफरत जताने वाले कुछ गर्व से भरे डरावने धार्मिक विचार आत्मा के वजूद को साबित करने में पूरी ताकत लगा देते हैं। मैं ऐसे ईश्वर को तवज्जो नहीं दे सकता जो हम मानवों जैसी अनुभूतियों और क्रोध, अहंकार, नफरत जैसी तमाम बुराइयों से भरा हो। मैं आत्मा के विचार को भी कभी नहीं मान सकता और ना ही मैं ये मानना चाहूंगा कि अपनी भौतिक मृत्यु के बाद भी कोई वजूद में है। कोई अपने वाहियात अभिमान या किसी धार्मिक डर की वजह से अगर ऐसा नहीं मानना चाहता तो ना माने। मैं तो मानवीय चेतना, जीवन के चिरंतन रहस्य और वर्तमान विश्व जैसा भी है उसकी विविधता और संरचना से ही खुश हूँ। यह सृष्टि एक मिलीजुली कोशिश का नतीजा है। सूक्ष्म से सूक्ष्म कण ने भी नियमबद्ध होकर बेहद तार्किक ढंग से एक साथ सम्मिलित होकर इस अनंत सृष्टि को रचने में जो अपना पुरजोर योगदान दिया है। ये दुनिया, ये ब्रह्मांड इसी मिलीजुली कोशिश और कुछ प्राकृतिक नियमों का उद्घोष भर है जिसे आप हर दिन अपने आसपास बिल्कुल साफ साफ देखकर, छूकर महसूस कर सकते हैं। वैज्ञानिक शोध इस विचार पर आधारित होते हैं कि हमारे आसपास और इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटता है उसके लिए प्रकृति के नियम ही जिम्मेदार होते हैं। यहाँ तक कि हमारे क्रियाकलाप भी इन्हीं नियमों से तय होते हैं। इसलिए एक रिसर्च साइंटिस्ट शायद ही कभी
ये यकीन करने को तैयार हूं कि हमारे आसपास रोजमर्रा की जिंदगी में घटने वाली घटनाएं किसी प्रार्थना फिर किसी सर्वशक्तिमान की इच्छा से प्रभावित होती है। सच्चाई तो ये है कि मेरे धार्मिक विश्वासों के बारे में आप जो कुछ भी पढ़ते हैं वो एक झूठ के अलावा कुछ और नहीं। एक ऐसा झूठ जिसे बार बार योजनाबद्ध तरीके से दोहराया जाता है। मैं दुनिया के किसी पंथ या समूह के व्यक्तिगत ईश्वर पर विश्वास नहीं करता और मैंने कभी इससे इनकार नहीं किया, बल्कि हर बार और भी जोरदार तरीके से इसकी घोषणा की है। अगर मुझ में धार्मिकता का भी कोई अंश है तो वो इस दुनिया के लिए असीमित प्रेम और सम्मान है, जिसके कुछ रहस्यों को विज्ञान अब तक समझने में सफल रहा है। ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने बात की है, यह पूरी तरह तथ्य सत्य पर आधारित है और एक ऐसे ईश्वर को नकार रही है जो मनुष्य की वासनाओं से जन्म पाता है, जो मनुष्य के डर से जन्म पाता है, भय से जन्म पाता है। जबकि ओशो कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे परमात्मा की याद दिलाना चाहता हूं जो भय में नहीं प्रेम में प्रकट होता है। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा आइंस्टीन ने सिर्फ तथ्य की तरह ही ईश्वर को देखने की कोशिश की है, इसलिए उसे सर्वथा इनकार किया है और उस ईश्वर में उन्होंने कुछ गुणों को इनकार किया है जिसमें वह इस जगत को बनाता है, मनुष्यों के जीवन का वह निर्णय करता है, जजमेंट देता है, किसने अच्छा किया किसने बुरा किया, इनाम व सजाएं देता है। वे इस तरह के किसी ईश्वर को नकार नहीं। लेकिन अगर हम ध्यान देंगे तो ईश्वर की अवधारणा में साधना सत्य भी मौजूद है। साधना सत्य का अर्थ होता है कि वह सत्य जो किसी साधनात्मक ढंग से हमें सत्य की ओर ले चले। ईश्वर की अवधारणा में हम अक्सर कहते हैं कि जो बनाने वाला है, करने वाला है, जो कुछ भी करने वाला है वह ईश्वर है, मैं नहीं। अर्थात हम इस अवधारणा के माध्यम से अपने मैं को गिराने की कोशिश करते हैं। तो यह एक साधना सत्य हुआ और जब हमारा मैं पूर्णतः गिर जाता है तब हमारे जीवन में सत्य का प्रादुर्भाव होता है। फिर भाव सत्य स्वरूप ऐसी बातें की हैं कि उन पर बड़ा आश्चर्य भी होता है। तो ईश्वर भाव सत्य के रूप में भी कहा गया है, साधना सत्य के रूप में भी कहा गया है। भाव सत्य के रूप में एक भक्त भगवान को पूजता है और वह इतने भाव में होता है कि उसकी भाव उसके परिणामों की निर्मलता का कारण बन जाते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक ईश्वर किसी का इष्ट है और वह अनुभव करता है कि वह सदा उसके पास है। वह कितने कुकृत्य कर पाएगा, वह कौन से बुरे भाव कर पाएगा, कौन से बुरे विचार कर पाएगा। तो अपनी चित्त की स्थिति को निर्मल करने के लिए भी भाव स्वरूप हम ईश्वर का इस्तेमाल करते रहे। हाँ, अगर हम उसे ऐसा कहते हैं कि उसने यह जगत को बनाया है तो यह भाषाई भूल है। तो इस जगत के सृष्टा वाले ईश्वरीय गुण के बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगा। इस प्रश्न में फिलहाल अभी इतना है।